और जैसे बोलने का तो मेरे लिए भी ज़्यादा और जी, और सभी के लिए एक बार तो आप अपने आप के लिए भी एक बार बोल रहे हमारा भी नए साथी हैं, कुछ बहुत सारे जानते भी हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो मेरा नाम दिलीप सिंह है। मैं राजसमंद में प्रॉपर लावा सदागर गाँव के रहने वाला हूँ। अभी वर्तमान में मैं राजसमंद में रहता हूँ और इस RCM सिस्टम में नहीं आया। उससे पहले मैं इसी तरह के प्रोग्राम में फोटोग्राफी का काम था। और जिस तरह आज आपको लाया गया है, आज तो अपन फिर भी ज़्यादा हैं, उस दिन तो 5 जने थे, तो मेरे को भी उन 5 जनों में ज़बरदस्ती पकड़ के बिठाया और जो लाने वाला शख्स था वो मुझे भूत की तरह नजर आता। मैंने कहा ये इसके फायदे के लिए मेरे को बताएगा, इसके कोई एक सत्य से कम पड़ रहा है इसलिए मेरे को बताया। लेकिन वही शख्स भूत की जगह आज देवदूत नजर आता है, क्योंकि महीने की लाखों रुपये की इनकम आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और वो शख्स और कोई नहीं, आदरणीय अरुण कुमार वैष्णव सर। मैं जाऊँगा एक बार तो फर्स्ट दिन से इस सिस्टम की शुरुआत हुई। पहले दिन ज़्यादा समझ में आया नहीं, तो बस अपन 5-7 मिनट में बात करेंगे, ठीक है? 5-7 मिनट तो चलेगा। तो पहले दिन तो ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं, पर ये जरूर समझ में आया उस दिन कि आज दिन तक अपन जो भी काम करते हैं ना, तो किसी की जेब से पैसा निकले तो अपनी जेब में आता, और अनिल भाई अपनी जेब से निकले तो दूसरों की जेब में जाता। ये होता है बिजनेस, बाकी पैसा आता कहाँ से। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, मेरे को ये समझ में आया कि अपनी जेब से कुछ भी नहीं जाता। यहाँ कुछ जमा नहीं कराना, 5 रुपये भी जमा नहीं कराना, तो अपनी जेब से कुछ भी नहीं जाता है। और आपसे 1 भी रुपया मेरे को लेना नहीं है, तो मैं न तो लेना है और न देना है। एक तरीका बदलना है, वो क्या बदलना है, उसका सामान बदलना है। पहले किसी टाटा का खाते थे, RCM का खाना है, तो एक कंपनी बदलनी है, एक तरह से प्रोडक्ट चेंज करना है, और वो भी हमारी मजबूरी है। अब कोई कितना ही करोड़पति हो, अरबपति हो, तो भी नमक के बिना काम उसका नहीं चलता है क्या? नहीं चलता। और गरीब से गरीब आदमी को भी नमक चाहिए, तो ये प्रोडक्ट बदलना है। मैंने कहा इससे बिजनेस चलता हो तो ये तो बढ़िया है, और क्या आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, हम बदल देंगे। तो इसकी शुरुआत हुई 120 रुपये से, दूसरे महीने 350 रुपये आए, फिर 500 रुपये की इनकम आई, और फिर लोगों को बताना शुरू किया। मैंने कहा इससे बहुत पैसा आता है, और आगे जाके बड़ी बड़ी इनकम भी आती है। मीटिंगों में सुनते हैं उसके इतने आते हैं, उसके 50,000 आते हैं, इससे 1 लाख आते हैं। मैंने कहा लोग कहते हैं आपके तो 500 रुपये आए अभी, ज़्यादा कैसे आएंगे? मैंने कहा आप जुड़ जाओ तो ज़्यादा आएंगे। अब लोग क्या मालूम है, मेरे जुड़ने से आपको आया तो मैं क्यों जुड़ूँ? कहते यार हमारे जुड़ने से भगवान जी के पैसे आने लग जाएंगे, हमारे जुड़ने से सुरेश जी आने लग जाएंगे, तो अपने क्यों जुड़े? लेकिन ऐसा मैं उनको समझाता था कि आप जुड़ोगे तो मेरे तो आएंगे जाएंगे, पर आपके भी आएंगे, ठीक है ना? तो फिर कुछ लोग माने, कुछ नहीं माने। और ईश्वर जी सर की और मेरी दुकान जो थी, दोनों की पास में दुकान की, एक ही दीवार है दोनों के बीच, है ना? लाइट बिल भी माता था पड़ते। तो एक ही दुकान थी। फिर मैंने इनको बताया, मैंने ये मानेंगे नहीं, इनको घुमाने के लिए मैंने कहा जयपुर में मीटिंग थी RCM की, मैंने कहा जयपुर में घूमने चलना दिया हो, चलो खर्चा कर देना, मैं क्या कर दूँगा, चलो। तो पहली बार इनको लेके गए, बिठाया, समझ में। इस तरह से कई लोगों की धीरे धीरे टीम बनी, और शुरुआत तो गांव से हुई थी, लेकिन आज हिंदुस्तान के कई राज्यों में ये बिजनेस है, लंबी चौड़ी टीम है। और वो जो 120 रुपये से सफ़र की जो शुरुआत हुई थी, वो धीरे धीरे बढ़ती रही, और आज 1 लाख रुपये ज़्यादा से हर महीने इनकम आती है। और अब तक इनकम 90 लाख रुपये से भी ज़्यादा इस RCM सिस्टम से। पहले मोटरसाइकिल भी डंकी नहीं हुआ करती थी, एक बिल्कुल सिंपल ज़िंदगी थी। 4 लोगों के बीच फोटो तो खींच सकते थे, 1000 लोगों के बीच में, लेकिन 4 लोगों के बीच में खड़े होकर बोल नहीं सकते थे, है ना? आज भी भगवान जी को क्या होगा इनकम के लिए, सेम मेरी भी हालत थी। जब मीटिंग होती थी तो कहा जाता था कि इनको पहली इनकम आई है वो आ जाओ स्टेज पे। मैंने कहा अब ये अपनी देरी ऊपर खाने वाला है, तो अपन पहले ही गए, और फिर बाहर से देख लेते हैं सब वापस बैठ गए, उसके बाद आके बैठ जाते। तो लेकिन आज हिंदुस्तान में कई राज्यों में जाने का मौका मिलता है, कई लोगों से बातचीत, बोलना मिलना, सारी चीज़ें सिस्टम में आके धीरे धीरे आदमी सीख जाता था। बहुत आसान है, भविष्य का बिजनेस है। आने वाला ईश्वर सर ने बहुत बड़े बताया कि ये भविष्य का है, अभी का नहीं। अभी जो हम काम कर रहे हैं उससे हमारा काम चल रहा है, ठीक है ना? लेकिन जो समय अभी आ रहा है और परिवर्तन किस गति से हो रहा है, इस परिवर्तन को महसूस करने की जरूरत है। और जो परिवर्तन समय के साथ नहीं बदलता है उसको जमाना बदल देता है। आपने कई चीज़ें देखी, और हम अक्सर वीडियो में बताते हैं, कई चीज़ें बताते हैं। राजदूत मोटरसाइकिल किसी जमाने में नंबर 1 हुआ करती थी। किसी के राजदूत मोटरसाइकिल होती तो लोग उसको बड़े शान से समझते, राजदूत एक जानदार सवारी। लेकिन उसने अपने आप को नहीं बदला, अपडेट नहीं किया, आज मार्केट से गायब है। हीरो होंडा हर बार अपडेट करती रहती, मोटरसाइकिल हर साल मॉडल बदल देती, तभी तो मार्केट
मार्केट में चल रही है, नहीं बदले तो खत्म हो जाती। कभी एम्बेसडर कार नंबर 1 हुआ करती थी, नहीं बदला अपने आप गायब हो गई। आज मारुति आज भी टिकी हुई है मार्केट के अंदर। ऐसे हजारों उदाहरण है। जो समय के साथ बदलता है, और आज ये कह रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी है, ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, ये भविष्य का व्यापार है। हमारे को क्या लगता है हमारी ज़िंदगी आज ठीक ठाक चल रही है। अभी कासम भाई को 80,000 तनख्वाह आती थी, क्यों कर रहे हैं मेरी बात में? इसके पीछे कारण है, इनको मालूम है। मुझे तो 80,000 आ रहे हैं, गारंटी नहीं है कल मेरा बेटा टीचर बन जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्या उसको 80,000 आएंगे? नहीं आएंगे। तो समय अभी ठीक ठाक जिंदगी, हमारे को लगता है हमारी दुकान बढ़िया चल रही है, हमारे को करने की क्या जरूरत है? जब सब कुछ ठीक ठाक हो तभी करने का ये बिजनेस है। समय बदल रहा है, इसलिए कहते हैं कि जब आदमी को प्यास नहीं लगती है ना, उस समय कुआं खोद लेना चाहिए, और जब प्यास लगती है उस समय कुआं नहीं खुदता है। और आदमी आरसीएम सिस्टम में कब आते हैं? मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, जब सब काम धंधे बंद हो जाते हैं, कहीं कोई नजर नहीं आता, फिर आदमी आरसीएम में आता है कि नहीं अब चलो कुछ नहीं दवा ये कर लें। और आरसीएम में शुरू में इनकम कम आती है, शुरुआत 0 से होती है। आप अकेले होते हैं, 60 रुपये, 70 रुपये, 200, 300, 500, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और तीसरे साल जब ये मल्टीप्लाई होना शुरू होता है तो आपकी सारी गणित फेल हो जाती है। आदमी गड़बड़ कहाँ करता है? शुरू में गणित लगाने लग जाता है। एक महीने में सब सामान लाया 2,500 का, 200 रुपये है, और वो भी खाते में नजर ही नहीं आ रहा। सेकेंड अकाउंट में मोबाइल में नजर आते हैं, 500 होने के बाद ट्रांसफर होते हैं। तो ये गणित आपको शुरू में नहीं लगानी, और अभी प्यास नहीं लग रही है इसलिए कुआं खोद लो। जब प्यास लगेगी उस समय कुआं नहीं खोद पाएंगे। अभी आपको नेटवर्क बनाने का बहुत बढ़िया तंत्र। 4 चीजें इंसान के बस में नहीं है, हमेशा जिंदगी में आप ध्यान रखना। बीमारी हमारे हाथ में नहीं है, बुढ़ापा हमारे हाथ में नहीं है, दुर्घटना हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं। ये कभी भी किसी भी आदमी के साथ हो सकती है। कोई कितना ही बड़ा करोड़पति हो, एक दिन में इन 4 चीजों का रोड पे आ सकता है। यस, आप सोचना, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, बीमार हो गए, शटर बंद, इनकम बंद हो जाती है। दुर्घटना हमारे हाथ में नहीं है। आदमी का नहीं, मैं बड़ा ध्यान से चलता हूँ, पूरा ध्यान रखता हूँ। सामने वाला आया, कोई पीछे से ठोक दे, कोई आगे से ठोक दे, क्या करो? अभी उदयपुर में आ रहे थे हम, गाड़ी बिल्कुल रेडी है, एक ठोकी पीछे से, आगे जाकर वो उसके नीचे घुस गया, आगे से ठोक दी, पीछे से ठोक दिया। मैंने कहा ये दुर्घटना किसी के हाथ में नहीं है। ये चारों चीजें हमारे हाथ में नहीं है। और हम जो करते हैं ना बिजनेस, जो भी करते हो, इन चारों चीजों में एक ही भी घटना हमारे साथ हो जाएगा, हमारा बिजनेस खत्म हो जाता है। लेकिन ये बिजनेस ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ चारों चीजें। आज आप नौकरी करना चाहो तो नौकरी हमेशा कहती है भूखा मरने नहीं दूंगी और अमीर कभी बनने नहीं दूंगी। और नौकरी करने से आज दिन तक कोई अमीर नहीं बना सकता। बिजली विभाग में बनता है क्या? टेबल के नीचे से आवे तो बात अलग है, एक नंबर की नौकरी से आज दिन कोई अमीर नहीं बना। और व्यापार क्या कहता है? पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। 10 लाख लगाओ, 10,000 कमाओ, 20 लाख लगाओ, 20,000 कमाओ। और इस बात की भी गारंटी नहीं है लगाए हुए वापस आ जाए, ये भी गारंटी नहीं है। और व्यापार में पहले से पूंजीपति लोग इस तरह मार्केट में बैठे हुए हैं जैसे समुद्र में बड़ी मछली होती है ना, वो छोटी मछलियों को खा जाती है। तो इतना कंपटीशन है कि बड़े बड़े लोग पहले से बैठे हुए हैं। आप कितना कंपटीशन करोगे उनसे? वो सस्ते से सस्ता देने के लिए तैयार। अभी ईश्वर जी बता रहे थे, वो टीवी का 150 रुपये मार्जिन में 30,000 की टीवी देने के लिए तैयार है। वो कह रहा है मेरे को 150 रुपये मिलते हैं बस, लेकिन वो 150 रुपये में LED टीवी दे रहा है प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है दूसरों को बंद कैसे करता है। आदमी सस्ता दे देता है, नुकसान उठा के दे देता है, इसलिए दे देता है कि सामने वाले की दुकान कब बंद हो। तो व्यापार में बहुत बड़ा कंपटीशन है और आने वाले समय में व्यापार करना आसान नहीं है। आज जिस किराना की दुकान पे हम गर्व करते हैं, हम सब देखो, मैं किराना की दुकान वाला, आप बुरा नहीं मानना, मैं आपको थोड़ी सी सच्चाई बता रहा हूँ। आज किस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आज सूरत की बात करें, बड़ी बड़ी सिटियों की बात करें, आपके 1 किलो चावल एक फोन पे घर में देके जाता है। यस, वो आदमी 5वें माले पर रहता है, वो क्यों आपको 5 माले नीचे उतर के आपसे चावल लेके जाएगा? आने वाले समय में देखो, घर पे बैठा बैठा मोबाइल पे चाय जैसा सेलेक्ट करता है, खाली एक बटन दबाता है और आधे घंटे के अंदर, और फिर भी डिलीवरी अगर 1 घंटे से लेट हो जाए तो चावल फ्री देने पड़ते हैं। ऐसा ऐसा सिस्टम ही है, घर पे देके जाता है, फिर वो आपके पास क्यों आए? टेक्नोलॉजी बदल रही है, समय को बदलना है, समय को समझे, नहीं समझोगे तो खत्म हो जाएंगे आप। यस। और ये डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय जो है, ये आने वाले समय का बहुत बड़ा व्यापार है। ये कभी बंद नहीं होगा। ये इसलिए बंद नहीं होगा कि व्यापार के अंदर जो चीज हमारे दम पे चलती है ना, वो कभी भी बंद हो सकती है। ये हमारी टीम के दम पे चलती है। आपका नेटवर्क है, आपने हिंदुस्तान के, मान लो आपका मिलने वाला सूरत में है, और सूरत में इसकी 80 दुकान है। आरसीएम की कितनी दुकान है सूरत में? 80। आपके मैगज में 1 खुली, पहले बाला में थी, हम जी यहाँ सप्लाई देके जाते थे, अब यहाँ 1 खुली, आपके तो इधर 1 है। सूरत में 80 जगह इसकी दुकान है, बहुत सारी जगह है। आपने सूरत में किसको ज्वाइन कराया, वो सूरत में सामान ले लेगा,
आपका काम चल रहा है। तो वहाँ आप मौजूद नहीं है तो भी आपका काम चल सकता है, और यहाँ हम मौजूद रहते हैं तो हमारा काम चलता है। अभी आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, घर वाले दुकान से मांग रहे हैं, अंदर नहीं हो तो शटर बंद है, फिर बंद है, बंद होता है नहीं होता, ये चीज़ आप समझिए। दूसरा, एक प्रोडक्ट का बिजनेस करें तो वो कभी सक्सेस नहीं होता जिंदगी में। एक बिजनेस है, ये मल्टीपल, इसमें 800 तरह के प्रोडक्ट है आपका। इसमें जूते चप्पल भी है, इसमें चावल भी है, इसमें पापड़ भी है, खाने पीने का किराने का सामान भी है, इसमें कपड़े भी है, इसमें आपको जो चीज़ जो है आने वाले समय में कंपनी की प्लानिंग है कि पिन से लेकर प्लेन तक हर चीज़ आपको लानी है, उस टेक्नोलॉजी को आप समझे। दूसरा, यहाँ आपको पूंजी लगाने की जरूरत भी नहीं है, करोड़ों रुपए लगा हुआ है, सारा काम कंपनी करती है। जिस चीज़ में हम गवर्नमेंट की कितनी पॉलिसियाँ आती है, आप लाइसेंस बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ये बहुत सारी चीज़ें, सब काम कंपनी करती है। हिसाब किताब कंपनी, लेखा जोखा कंपनी, माल पहुंचाना डिपो तक कंपनी का, और नुकसान हो जाए तो कंपनी का। और ये बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चले तो आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका क्या लग रहा है आपको टेंशन हो जाएगी? टेंशन तो उनको होगी जिनके करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। एक शैम्पू बनाने की फैक्ट्री लगाओ, करोड़ों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए की मशीन आती है, तब जाके 1 रुपये का भाव चलता है। उनको टेंशन है, आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या है? हमारे को तो केवल वो काम करना है, खुद को खाना है और लोगों को तारीफ करनी है और लोगों को खिलाना, और वो भी झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, इससे बढ़िया और क्या काम।